आप सभी छात्र छात्राओं को प्रेम भरा नमस्कार भाई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अपना जो टॉपिक है वो है आपके अजमेर के चौहान भाई। अजमेर के चौहानों में अपन चर्चा करें तो आपके शासक हैं जिनका नाम है अजय राज। अजय राज के बारे में यदि अपन चर्चा करें तो जो अजय राज चौहान है, इस अजय राज चौहान ने अजमेर में चांदी व तांबे के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। दूसरा अपन बात करें आपके अजय राज के सिक्के श्री अजय देव व अजय प्रियाद्रम नाम से प्रचलित थे। और अजय राज के सिक्के अपने को आगरा व मथुरा के आसपास के क्षेत्रों से भी प्राप्त हुए हैं। अजय राज ने गजनी के तुर्क आक्रमणकारियों को क्या किया था? पराजित किया था भाई। और अजय राज ने अपनी रानी सोमलवती या सोमलेखा के नाम से भी सिक्के क्या किए थे? जारी किए थे भाई। क्या किए थे? जारी किए थे। इसके बाद में अपन चर्चा करें तो अपना जो अगला पॉइंट है वो है अजय राज ने अपनी रानी सोमलेखा या सोमलवती के नाम से सिक्के जारी किए। और अजय राज को जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय में पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर देने वाला शासक भी कहा है। अजय राज के शासन काल में चौहान साम्राज्य, अजय राज का जो शासन काल है उसे चौहान साम्राज्य का निर्माण काल भी कहा जाता है। अजय राज ने मालवा के शासक नरवर्मन को क्या किया? पराजित किया। अजय राज के शासन काल में श्वेतांबर और दिगंबर जैनियों में आपके शास्त्रार्थ हुआ और इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता अजय राज के द्वारा की गई थी। यहीं पर बात करें, अजय राज ने 1133 में अपने पुत्र अर्णोराज के पक्ष में साम्राज्य का त्याग किया और उसके बाद अजय राज ने संन्यास धारण कर लिया तथा तपस्या करने के लिए कोकण तीर्थ यानी पुष्कर के जंगलों में चले गए। अजय राज के बाद शासक बने जिनका नाम था अर्णोराज। अर्णोराज हैं, ये 1133 से 55 तक शासक रहे। इनके पिता का नाम अजय राज, माता का नाम सोमलवती, उपनाम है आपके आना जी। प्रमुख रानी है आपके सुधवा और कांचन देवी। प्रमुख पुत्र जगदेव, विग्रहराज और सोमेश्वर है। उपाधि है महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक की है। दरबारी विद्वान धर्म घोष और आपके देवबोध हैं भाई। वहीं पर अपन चर्चा करें अर्णोराज के तो देखो, अर्णोराज के बारे में देखें और समझे तो अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने अपने राज्य के प्रारंभ में तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया। किसमें? अजमेर में इनका कत्ल करवाया। और इनके रक्त से अपवित्र भूमि को शुद्ध करने के लिए उन्होंने एक झील बनवाई जिसको कहते हैं आना सागर झील भाई। वहीं बात करें तो गुजरात के शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया जिनसे इनके पुत्र सोमेश्वर का जन्म हुआ। और जयसिंह सिद्धराज के बाद शासक बने कुम्हारपाल। कुम्हारपाल के साथ इनका आबू का युद्ध हुआ जिसमें अर्णोराज को पराजित होना पड़ा और अर्णोराज को अपनी बहन जलन देवी या फिर आपके पुत्री जलन देवी का विवाह कुमारपाल के साथ में करना पड़ा। अर्णोराज ने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया और अर्णोराज की हत्या उनके पुत्र जगदेव के द्वारा 1155 में की गई। अब यहाँ देखो, अर्णोराज ने अपने राज्यकाल के प्रारंभ में तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया, अजमेर में तुर्कों का कत्लेआम करवाया और तुर्कों के रक्त से अपवित्र भूमि को शुद्ध करने के लिए एक झील का निर्माण करवाया। जो झील थी आपकी कौन सी? आना सागर झील। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। किसने बनवाई? अर्णोराज ने। आना सागर झील के पास में जहांगीर ने दौलत बाग लगवाया। दौलत बाग कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। और इसके किनारे मुगल शासक शाहजहां ने 5 बहारे दरियों का भी निर्माण करवाया। कौन सी झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। अजमेर के पुष्कर में आदि वराह या वराह मंदिर का निर्माण करवाया जो भगवान विष्णु को समर्पित है। एक वराह मंदिर या आदि वराह मंदिर आहड़ में भी स्थित है जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में गुहिल वंश के शासक अलठ या आलू रावल के द्वारा करवाया गया। अर्णोराज ने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को क्या किया है? पराजित किया है भाई। वहीं पर अपन बात करें तो आपके अर्णोराज ने गुजरात के शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी या कंचन देवी से विवाह किया जिसका पुत्र था सोमेश्वर और इसका पुत्र हो गया कौन? कुम्हारपाल। गुजरात के शासक कुम्हारपाल से आबू के युद्ध में अर्णोराज को पराजित होना पड़ा था और अर्णोराज ने अपनी पुत्री या बहन जलन देवी का विवाह कुम्हारपाल के साथ भी करना पड़ा।
अर्णोराज के पुत्र जगदेव के द्वारा 1155 में अर्णोराज की हत्या कर दी गई। ये चौहान वंश का एकमात्र शासक था जो अपने पुत्र के हाथों मारा गया भाई। इसके बाद में जीवड़ो चर्चा करे, अगला है आपका कौन, जगदेव है। कौन है भाई, जगदेव है। 1155 से 1158 तक ये अजमेर के शासक रहे और चौहान वंश का पितृहंता शासक कहा जाता है किसको, जगदेव को। किसको कहते हैं, जगदेव को कहते हैं। वहीं बात करें तो साम्राज्य प्राप्ति के लिए इसने अपने पिता की क्या की थी, हत्या की थी। किसने, जगदेव ने। अजमेर के सामंतों ने पितृहंता होने के कारण विग्रहराज के सहयोग से जगदेव को राजगद्दी से हटा दिया और जगदेव के बाद में आपके शासक बने विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 तक अजमेर के शासक रहे। उपनाम था इनका बिसल देव या विसल देव और उपाधि है इनकी कवि बांधव, कटी बांधव या कवि बंधु। इसका अर्थ होता है विद्वानों का आश्रयदाता। ये उपाधि इनको जयानक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय में प्रदान की गई थी भाई। दूसरा देखो, ये स्वयं भी संस्कृत भाषा के विद्वान थे और इनके द्वारा जो रचना लिखी गई उसका नाम है हरकेली या हरिकेली। हरिकेली या हरकेली संस्कृत भाषा में है और ये एक क्या है, नाटक है। इसकी कुछ पंक्तियां अजमेर में संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर अंकित हैं, जिसे वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। इसकी कुछ पंक्तियां इन्होंने ब्रिटेन में आपके ब्रिस्टल शहर है उसमें राजा राम मोहन राय का स्मारक है, उस पर भी इसकी कुछ पंक्तियां अंकित हैं भाई। यहीं पर बात करें तो आपके विग्रहराज ने 1158 में दिल्ली के तोमर शासक अनंगपाल तोमर को पराजित करके दिल्ली को जीता और दिल्ली को जीतने वाला चौहान वंश का प्रथम शासक है कौन, विग्रहराज चतुर्थ भाई। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली विजय की याद में विग्रहराज चतुर्थ ने शिवालिंग स्तंभ लगवाया और इस पर एक लेख अंकित करवाया जिसको कहते हैं शिवालिंग स्तंभ लेख। अब शिवालिंग स्तंभ लेख की बात करें तो देखो, जिसको शिवालिंग स्तंभ लेख कहा जाता है और यहां बात करें तो शिवालिंग स्तंभ लेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को या मलिक खुसरो शाह को क्या किया, पराजित किया भाई। विग्रहराज चतुर्थ के काल में जो इनका शासन काल है उस शासन काल को चौहान साम्राज्य का क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, गोल्डन टाइम कहते हैं, क्लासिक युग कहते हैं भाई। इसने बनास नदी के पानी को रोककर आपके बिसलपुर बांध का क्या करवाया, निर्माण करवाया। किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। और यहीं पर इन्होंने बिसल देव मंदिर का भी निर्माण करवाया जो भगवान शिव को समर्पित है। इन्होंने बिसलपुर नामक कस्बा भी यहाँ पर बसाया भाई। बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ ने आपके धर्म घोष के कहने पर एकादशी को पशु बलि व पशु वध पर अपने राज्य में क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। अजमेर में संस्कृत पाठशाला या कह सकते हो सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया जिसको मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198-99 ईस्वी में तुड़वाकर एक मस्जिद के रूप में परिवर्तन कर दिया जिसे कहा जाता है 2.5 दिन का झोंपड़ा या 16 खंभों का महल कहा जाता है। इसके अलावा बात करें अगले पॉइंट पर, विग्रहराज को किलहोरन ने कालिदास व भवभूति के सम्मान बताया है। दरबारी सोमदेव थे जिसे सोमेंद्र भी कह सकते हो। रचना आपके ललित विग्रहराज है। नरपति नाहले के द्वारा बिसल देवरासों की क्या की गई, रचना की गई भाई। क्या की गई, रचना। अप्रगांगे 1163 से 1164। 1164 में जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज सेकंड ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी भाई। इसके बाद चर्चा करें पृथ्वीराज सेकंड 1164 से 1169। इसके शासन काल में मेनाल भीलवाड़ा के अंदर इनकी रानी सुइया देवी के द्वारा सुहवेश्वर महादेव मंदिर बनवाया गया और इनके शासन काल में शैव संप्रदाय के सन्यासी बहाव ब्रह्म ने आपके महानालेश्वर मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया भाई। इसी प्रकार के आप शॉर्ट वीडियो देखने के लिए और फटाफट अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जीवड़ो। अगले जो इसके बाद का होगा, अगले पार्ट के अंदर इसके आगे के जो चौहानों के बारे में जानकारी है वो आपको प्राप्त होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भाई।